साधुओं का चरित्र कैसे होता है, तो साधुओं को वंदन किया। और साधुओं के चरित्र के बारे में तो बड़ी सुंदर व्याख्या की है। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु निरस विशद गुणमय फल जहां से। साधुओं का चरित्र जो है उसकी गणना कपास के फल के तरह है। कपास का फल नीरस होता। किसी ने पूछा कि महाराज स्वामी जी साधु के चरित्र के बारे में आपने बताया, लेकिन उसकी तो गणना आपने कर दी कि वो तो कपास के फल की तरह है, तो वो उसमें तो कोई रस्सी नहीं है। आप कोई सेब लेते, संतरा लेते, अंगूर लेते, अमरूद लेते, जिसमें मीठापन होता है, लेकिन उसमें तो कोई रस्सी नहीं है। तो साधुओं का क्या चरित्र ऐसे नीरस? बोले हाँ नीरस ही है। कैसे? बोले जैसे कपास सर्दी और गर्मी दोनों सहन करती है। किसान जाता है और महाराज से नोच नोच करके लेकर के आता है, तो पहले सर्दी और गर्मी को सहन किया किसने? बोलो भाई कपास ने। और नोच नोच करके लेकर के आए, फिर ला करके घर में पटक दिया, तो भी वो दुख सहन कर रही है। उसके बाद में क्या किया? उस कपास को महाराज बनिए के यहाँ बेच दिया, वहां पटक दिया, तो फिर उसको दुख हुआ। लेकिन वो कपास कुछ नहीं बोल रही है। और उसके पश्चात बनिए ने क्या किया? उसको आगे भेज दिया फैक्ट्री में। और फैक्ट्री में भेजने के पश्चात उस कपास का क्या हुआ? उसमें से बीज अलग कर दिया गया और रुई अलग कर दी गई। अब जिसमें से प्राण ही निकाल ले क्या बचा? लेकिन वो देखो कपास कुछ नहीं बोल रही है। उसका जीवन देखो कपास का कैसा है। उसके गट्ठल बने महाराज, और गट्ठल बनने के पश्चात फिर फैक्ट्री में बेचा गया, तीसरी फैक्ट्री में बेच दिया। वहां उसका रेशा रेशा खींच लिया, रोम रोम उसका खींच दिया, धागे का रूप दे दिया, धागा बना दिया। फिर भी उसका दुख कम नहीं हुआ। कई प्रकार के धागे बन करके फिर तीसरी फैक्ट्री में, चौथी में, वहां उसे वस्त्र का रूप दिया गया। और वो वस्त्र बन करके जब तैयार हुआ, रंग बिरंगे वस्त्र बने, जो हम लोगों ने, आप लोगों ने पहन रखे हैं, नहीं, वो वापिस आए। और वापिस आने के पश्चात फिर मार्केट में हम लोग गए और जाकर के कहा कि भैया ये वस्त्र देना। ये वही कपास है जो चला था। फिर भी उस कपास का दुख कम नहीं हुआ। वस्त्र के रूप में जब आया और बढ़िया से हम लेने के लिए गए, तो उसने कैंची से उस कपास को काटा और हम लोग लेकर के आए। फिर हम गए टेलर के पास, उसका दुख फिर भी कम नहीं हुआ कपास का। जब टेलर के पास में गए तो टेलर ने कई बार उसे काटा, नहीं, और फिर हजारों सुइयां उसमें चुभाई। और चुभाने के पश्चात वो कपास कहां से निकला था और कितने दुख भोगते 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 महाराज वापिस हमारे पास में आया। क्या किया? हमारी आपकी सभी की लज्जा को ढकने के काम आया। और एक दिन वो कपास धीरे धीरे करते हुए समाप्त हो गया। ऐसे साधुओं का चरित्र है, संतों का चरित्र है, जो अपने लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए जीते।